हाँ जी, इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मैच हो चुका है और इस टी20 मैच में संजू सैमसन ने जो सिंघम बन के मारा है साउथ अफ्रीका वालों को, 50 बॉल पे 107 रन। टीम इंडिया ने 203 रन बनाए थे, जिसको डिफेंड करते हुए टीम इंडिया ने 61 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया। और इस पूरे सीरीज का जो बिल्डअप था वो था रिवेंज, जो हम 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा के आए थे, उसका रिवेंज था। और ट्विटर पे तो ये भी चल रहा है कि संजू सैमसन की बैटिंग को और विराट कोहली की बैटिंग को कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टी20 जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ था वो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, जहां पे विराट कोहली ने जिस तरीके का स्कोर बनाया था, जितनी बॉल्स खेल के बनाया था, और कल के मैच में संजू सैमसन ने जो स्कोर बनाया और जितनी बॉल्स बनाया, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। बट मुझे लगता है ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के इनिंग के वजह से हम उस पोजीशन पे थे जहां से हम जीत पाए, और संजू सैमसन की इनिंग को हम फ्यूचर के लिए कह सकते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर होगा। वहां पे अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ही हमारे टी20 के ओपनिंग बैट्समैन बन सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लेफ्टी एक राइटी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कीपर हमें ऊपर खेलता हुआ मिल जाता है। ऋषभ पंत को लेके बहुत बातें हो रही है, क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट मैच में ऑब्वियस चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत का करियर उतना अच्छा नहीं रहा। तो अब संजू सैमसन की जगह ऑब्वियसली बन सकती है, क्योंकि विकेट कीपर भी है, राइट हैंड बैट्समैन है, और लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन देते हैं, और ओपनिंग बैट्समैन है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है किसी भी टीम के लिए। तो डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाऊंगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना है, और हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। अब वैसे क्रिकेट को लेके काफी कुछ हो गया, मतलब पाकिस्तान वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जिस तरीके का अपना स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही बेबस लगे, और इन अ वे सही भी है कि बीसीसीआई और आईसीसी ये क्लियर ही नहीं कर रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होने कहाँ वाला है। और यूट्यूब पे न्यूज चैनल पे जिस तरीके के एंगल्स निकल के आ रहे, हाइब्रिड हो रहा है, 2 दिन के बाद बोल रहे नहीं नहीं अब लगता है इंडिया पाकिस्तान जाएगा, और उसके सडन बाद नहीं नहीं इंडिया ऐसे कैसे चला जाएगा, इंडिया को जाना नहीं चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, और बहुत लोगों ने बहुत सारे एंगल्स निकाले, बहुत तरीके की बातें की। अब ये खत्म हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा खिंच चुका है। तो 11 तारीख को शायद इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तब सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम से अगर इंडिया नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम से हमसे अच्छे इंटेंशन की उम्मीद मत करना। अब पता नहीं, इनको शायद पता नहीं है, बट इंडिया वाले इनसे अच्छा इंटेंशन की उम्मीद करते भी नहीं है। तो बहुत ऑब्वियस है, तुम भी मत खेलने आना, और हम तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तानी इंडिया आए। हम तो 2023 के वर्ल्ड कप पे भी नहीं चाहते थे। अब पता नहीं किसको चाहिए था कि ये लोग यहाँ पे आए। ऑब्वियसली बीइंग अ इंडियन फर्स्ट, मैं तो नहीं चाहता कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पे आए, और हमें इनकी जरूरत भी है, मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अगर बताने का मन हो तो जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हार गया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी नई टीम खिलाई थी या फिर बी टीम खिलाई थी। स्मिथ था, लबुशेन था, पैट कमिंस था, स्टार्क था, और भी 2-3 इनके सीनियर प्लेयर्स थे, सब खेल रहे थे। ऐसी कोई कच्ची टीम नहीं थी। जैक फ्रेजर मकक जो कि आईपीएल में इतने रन बना के जाता है, उसको वसीम अकरम ने बोला था दिस इज नॉट आईपीएल बेबी, और वो आईपीएल की सच में बेइज्जती करवा रहा है। ये दूसरा मैच है जहां पे वो 3 चौके लगातार मार के आउट हो गया। 16 बॉल पे कुछ 12 रन बनाए थे उसने। तो मैं पाकिस्तान की वजह से मैच नहीं देख रहा था, और मैं पाकिस्तान के बारे में बात भी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, वो जीत गए, सीरीज 1-1 पे बराबर है। जिन लोगों ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता, अब पाकिस्तान बहुत फुदक रहे, क्योंकि 3 टेस्ट मैच जीत गए इंग्लैंड से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे आके जीत गए, वो भी कुछ 26 साल के बाद जीते हैं, और 6 या 7 साल के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हराया। तो ऑब्वियसली एक माइलस्टोन है उनके लिए, और जिस तरीके से इनकी क्रिकेट नीचे गिर रही थी, वहां पे एक भी जीत मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं इस मैच की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड से जब हम हारे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये कमेंट किया था 46 इज नाउ न्यू 36। तो अब ऑस्ट्रेलियन टीम की भी इतनी कोई अच्छी हालत नहीं है, इनके बैटर्स भी उस टच में नहीं दिख रहे। पैट कमिंस या फिर स्टार्क, ये लोग भी उस टच में नहीं दिख रहे, विकेट्स नहीं निकल रहे। हेजलवुड भी खेल रहा था,
हेजलवुड का नाम मैं भूल गया, हेजलवुड भी खेल रहा था। उसको पाकिस्तान का एक प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक, ये बहुत ट्रेंड हो रहा है कि अब्दुल्ला शफीक ने एक चौका मारा और हेजलवुड खड़े होकर ताली बजा रहा था। भाई साहब ये मतलब ये वही शो करता है कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है तुम खेल रहे हो तो हम ताली ही बजा देते हैं कि बहुत अच्छा खेला, हम तुमको प्रमोट करते हैं, वैसी वाली बात है ये। तो जो लोग भी बोल रहे थे कि इंडिया वहां पे 3-2 हार के आएगा या फिर 4-0 हार के आएगा या फिर इंडिया वहां पे जीत ही नहीं सकता, अब वो लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जिस तरीके से खेल रही, ये भी कोई अच्छे टच में नहीं दिख रही। 5 प्लेयर तो यहीं पे थे, स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड और स्मिथ और लबुशेन भी टेस्ट मैच में होंगे, और ये मैक्सवेल भी खेल रहा था। मैक्सवेल 2 मैच हो गया, चला नहीं है, बस आउट होता है और शोर मचा के चला जाता, मतलब वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। बट ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ह्यूमिलेटिंग है, पाकिस्तान से हार रहे हो, 26 साल के बाद वो भी हार गए, 7 साल के बाद पाकिस्तान से एक ओडीआई हारे, तो शर्मनाक तो देखो इनके लिए भी है। बट इस पे अब ज्यादा बातें नहीं होगी, लेकिन इंडिया हार जाता है तो हम तो हाय तौबा मचा देते। जिस तरीके का टाइम हमारा चल रहा है, वहां इंडिया ए के मैच में भी केएल राहुल जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रखे बंदे ने आउट होने का। बट मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ही अनफॉर्चुनेट और मतलब कॉमिकल डिसमिसल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे देखे हमने। लेकिन जो फॉर्म चल रहा है, अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आया बीजीटी के लिए, और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आने के बाद से जो परफॉर्मेंस अभिमन्यु ईश्वरन दे रहे थे, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है। क्योंकि नाम आने के जस्ट बाद फॉर्म चले जाना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ना डरावना है ये। क्योंकि रोहित शर्मा जब पहले और दूसरे टेस्ट मैच में नहीं होंगे, तो अभिमन्यु ईश्वरन अगर उनकी जगह पे आते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आके ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम के अगेंस्ट, पैट कमिंस, हेजलवुड, इन लोगों के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाए और रन बना पाए, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है और ये कंसर्निंग भी है। क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर विकेट जल्दी गिर जाता है तो वहां से टीम को कम बैक करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ध्रुव जुरेल, बैक टू बैक इनिंग्स में ध्रुव जुरेल ने रन बनाए हैं, तो अब मेरा एक ही सजेशन होगा हमारे कैप्टन के लिए और कोचेस के लिए कि अगर कीपर के तरह जगह नहीं बन रही, तो भाई एज अ बैट्समैन उसको यूज कर लेना। अगर वो एक अच्छे फॉर्म में है तो उसके फॉर्म को यूटिलाइज कर लेना। और मेरा तो इस पे ये भी सजेशन है कि संजू सैमसन ने भी बोल रखा था कि उन्हें टेस्ट मैच खेलना है, और जिस फॉर्म में है, T20 में पहला इंडियन बैट्समैन बना जिसने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी है, तो संजू सैमसन के इस फॉर्म को यूज किया जाए और बीजीटी में उनको इंक्लूड कर लिया जाए। मेरा तो ये सजेशन रहेगा, भाई जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को यूटिलाइज कर लो। अक्षर पटेल को हमने फॉर्म में होते हुए कभी यूज नहीं किया, और कल जिस तरीके का T20 इंडिया टीम ने खेला है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जब टेस्ट मैच हम हारे हैं, टेस्ट सीरीज हम हारे हैं, वहां पे कोच गंभीर की भी बहुत बुराई हुई है। तो जिस तरीके से T20 फॉर्मेट में हमारी टीम खेल रही है, यहाँ पे कोच गंभीर को अप्रिशिएट करना भी बनता है। क्योंकि जिस तरीके का माइंडसेट कोच गंभीर के आने के बाद हुआ है, या फिर गंभीर के टेन्योर में जिस तरीके से T20 इंडिया टीम खेल रही है, मुझे तो लगता है कि हमें T20 खिलाते रहो। ये टेस्ट मैच वगैरह ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा दिल पे बोझ हो रहा है, ये हार वार जा रहे हैं हम, तो ये सही नहीं है। T20 खिलाते रहो हमें, मुझे लगता है यही सही रहेगा हमारे लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। तो थोड़ी तारीफ कोच गंभीर को भी कर देना कि संजू सैमसन पे जिस तरीके का ट्रस्ट दिखाया है, जिस तरीके से अब बैक टू बैक मैचेस मिले, वो अश्योरेंस मिला है कि टीम में जगह बनेगी ही बनेगी। तो जो लोग भी जस्टिस मांग रहे थे, अब जस्टिस ग्राउंड के अंदर प्रिवेल हो रहा है। अभिषेक शर्मा को लेके काफी बातें हो रही है कि अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक सेंचुरी को छोड़ के अब तक वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत जल्दी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अभिषेक शर्मा जिस ऑरा के साथ आते हैं, जिस माइंडसेट के साथ आते हैं, टीम को ये तो पता है कि अगर ये बंदा टिक गया, ये बंदा 30-40 बॉल खेल गया, ये 70-80 रन मार देगा, गेम वहीं से दूर लेके चला जाएगा। पूरा पावर प्ले भी अगर खड़ा हो गया तो ये पावर प्ले का स्कोर ही कुछ अलग होगा, नक्शा ही बदल देगा पावर प्ले का। तो हमें इस ऑरा की भी जरूरत है। अगर मैं कंपेयर करूं कि मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है, मैक्सवेल हर मैच में रन नहीं बनाता, किसी 10 मैच में वो एक मैच में चलता है। बट अभिषेक अलग है, वो रन बना देगा, मुझे ये पता है, और शायद मेरा कॉन्फिडेंस है अभिषेक पे। अभी तक मैं उस तरीके से नहीं हुआ हूं कि अभिषेक को हटा देना चाहिए या फिर अभिषेक को किसी चीज का खतरा है। मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत टाइम है उसके पास, और मतलब ठीक है, अभी वो बहुत ही नया है, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करके खेलेगा। जिस तरीके से संजू सैमसन कल पूरा विकेट छोड़ के मतलब बैकफुट पे खेल रहे थे, क्रीज की डेप्थ को यूज कर रहे थे, वो उनके लिए एक एडवांटेज था। तो ये चीजें अभी अभिषेक
अभिषेक शर्मा को सीखने की जरूरत है, अभी वो टाइम लगेगा, अभी बहुत यंग है, मैचेस ही कितने मिले, और वो भी इंडिया के बाहर उसने ज्यादा खेला है। इंडिया के अंदर सिर्फ 3 मैच खेला, बांग्लादेश वाला, वहां पे चलो ठीक है, वहां पे मैं मान सकता हूँ कि वहां पे फेल हुआ है, बट जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका अभी वो सिचुएशंस को समझ रहा है, अभी वो एक्सपीरियंस उसे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी उसके पास टाइम है, और अभी इतना जल्दी जज करना ये बहुत गलत होगा। बाकी पोटेंशियल हमें पता है, थोड़ा सा अडेप्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा चीजों को ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा में कोई प्रॉब्लम है। बट संजू सैमसन की अगर बात करें, संजू सैमसन भाई साहब, संजू बाबा, जिस तरीके से कल संजू सैमसन ने मारा है, पावर प्ले तो चलो ठीक है, हमने 56 या 60 रन बनाए थे, वो ठीक है, बट 7 से 15 ओवर के बीच में जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला है, 111 रन, वो भी 2 विकेट पे, पावर प्ले खत्म होने के बाद, ये कमाल है, ये जिस तरीके का कमाल है, इस तरीके की इनिंग T20 में हमें चाहिए, इस तरीके के रन्स हमें पावर प्ले के बाद चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि हम पावर प्ले पे तेज खेल के उसके बाद हम बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करने लग जाए, कल 10 के रन रेट से हम भागे। बट कंसर्निंग चीज एक और भी है कि एक और मिनी कोलैप्स हुआ हमारा, 16 से 20 ओवर के बीच में 35 या 40 रन बने थे और हमारे 5 विकेट गिरे, ये कंसर्न है। अगर हमने फिनिश अच्छा किया होता तो कल 203 के जगह हम आराम से 230 या 240 होते। मैं इसको इस तरीके से नहीं बोलूंगा जिस तरीके से हमारे कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इंडिया 20 रन या 30 रन शॉर्ट हो गया है। मैं इसको शॉर्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस पिच पे हम खेल रहे थे वहां पे 180 190 ही एक अच्छा स्कोर होता, तो हम ऑलरेडी 20-30 रन आगे थे। बट जिस सिचुएशन में हम थे, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म हमने सेट किया था, वहां से हम 20-30 रन शॉर्ट थे, हम एक अच्छे स्कोर से 20-30 रन शॉर्ट नहीं थे। और 2-3 चीजों पे और बात करना चाहता हूँ, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, इन दोनों पे एक अच्छे फिनिश की जिम्मेदारी थी, इन दोनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आएंगे, ये एक अच्छी फास्ट इनिंग खेलेंगे, बट कल शायद पिच इस तरीके की थी, इसलिए शायद ऐसा था, क्योंकि रिंकू सिंह को भी देख के ऐसा लगा कि रिंकू सिंह बहुत ज्यादा फोर्स से मारने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो हर बॉल पे इस तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी के अभी बॉल फाड़ दूंगा। वो जो रिंकू सिंह का एक चार्म है ना, कि वो बॉल को जिस भी डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में खेलते हैं, और उनके पास वो टाइमिंग है, वो पावर है कि वो बॉल को उस तरीके से डील कर सकते हैं, वो एक स्वीट टाइमिंग है उनके पास। बट कल वो बहुत ज्यादा पावर पे रिलाई कर रहे थे, और वहीं पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स उनको पेस में वेरी करके उनको थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे। शायद यही रीजन है, क्योंकि वो बहुत जोर से मारने की कोशिश करते, मुझे तो ऐसा लगा। बट ठीक है, ये एक मैच है, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह दोनों ही फिनिश अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन संजू सैमसन ने पूरी टीम को कवर किया। कल अगर इंडिया वन साइडेड मैच जीती है तो वो एक बंदे के बदौलत जीती है, बैटिंग से। बॉलिंग में हमारे पास अलग अलग प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और उनको पूरा किया। वरुण चक्रवर्ती ने तो हेनरी क्लासन, जो कि 23 करोड़ में बिक के गया, मतलब रिटेन हुआ है, बिका नहीं है, उसकी बॉले वरुण चक्रवर्ती की क्लासन को समझ ही नहीं आ रही थी। डेविड मिलर जब क्रीज पे आया, पहली ही बॉल डेविड मिलर को पता ही नहीं चला कि बॉल ने किया क्या, वो खेल किसी लाइन पे रहे थे, बॉल निकल किसी लाइन से गई, समझ ही नहीं आया साउथ अफ्रीकन बैटर्स को। और ये जेनसन बंदा जिस तरीके से भिड़ रहा था, पहले संजू सैमसन को कुछ बोला, उसके बाद सूर्य कुमार यादव से जिस तरीके से ये बहस कर रहा था, और मुझे तो स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि जेराल्ड कोटज़ेया, ये बंदा जिस तरीके से अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद या फिर इंडियन बैटर्स को आउट करने के बाद इसने जितने भी विकेट लिए, मोस्टली विकेट इसी ने लिए, और ये बंदा जिस तरीके से इंडियन विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट कर रहा था, जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहा था, ये कुछ तो हिंट दे रहा था कि हम रिवेंज के लिए आए हैं वाला हिसाब किताब वाला एग्रेशन शो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वन साइडेड इतना हार के गए। बट ये तो दिख रहा था कि वो जो फाइनल हारे हैं उसका असर है अभी तक इनके अंदर, अभी तक वो भूले नहीं है। डेविड मिलर ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दैट फुल टॉस विल हॉन्ट मी थ्रू आउट माई लाइफ, ये डेविड मिलर ने कहा था। तो ये होता भी है, हम लड़कों के साथ ये चीज होती है कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं और हम अच्छा खेल रहे होते हैं या फिर हम पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, वो चलता है हमारे दिमाग में 1.5-2 हफ्ते तक चलता है कि उस बॉल को ऐसे खेला होता, आउट नहीं होता, रन बनाता वाला हिसाब किताब, ये होता है हम लड़कों के साथ, ये चीज बहुत ऑब्वियस है। तो साउथ अफ्रीका टीम के साथ वो दिखा कि वो जो हार का इम्पैक्ट था वो अभी तक गया नहीं है। बट स्टोरी ऑफ द डे, संजू भाई, सिंघम संजू, जिस तरीके से खेल दिया है भाई साहब, अब हुआ है असली जस्टिस। फैंस जो जस्टिस मांग रहे थे वो सिर्फ शायद
शोर ही बन के रह जाता है जब तक प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, और जब प्लेयर परफॉर्म करते तब वो सपोर्ट बनता है। अदरवाइज अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, फैंस जस्टिस जस्टिस कर दे, वो सिर्फ एक शोर और एक हुजूम बन के रह जाता है। ये है ब्यूटी इस गेम की, और ये है ब्यूटी प्लेयर्स और फैन के रिलेशन की। मजा आ गया ये देख के कि संजू सैमसन ने बैक टू बैक 100 बनाए हैं, और जिस पेस में बनाए हैं, अब तो संजू के लिए सिर्फ एक ही लाइन है कि शुरू मजबूरी में किया था, जब ओपनिंग का स्पॉट मिला था, ये नया रोल मिला था, तब शायद मजबूरी हो, क्योंकि नीचे खेलने की जगह नहीं बन रही थी। ओपनिंग का ही स्लॉट ओपन था और ओपनिंग में ही उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश की गई, उन्हें नया रोल डिफाइन किया गया, और अब मजा आ रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते हैं तो प्लीज उन्हें भगाएं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा प्यार दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और आज एक और मैसेज के साथ छोड़ के जाऊंगा, झाड़ लगाएं, पौधे लगाएं अपने घर के आसपास, अपने घर में पौधे लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।